नमस्कार दोस्तों, कुटल्या सत्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2020 और आज के करंट अफेयर्स के वीडियोस आप सभी को बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30 जून 2020 से लेकर 1 जुलाई 2020 का जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं। और तो और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप सभी को डेली PDF फाइल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 देखेंगे, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ईरान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ईरान। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ईरान ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान के इंटरपोल से मदद भी मांगी है। ईरान के इस कदम की वजह जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है, जिसमें ईरान की कुद्स सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इंटरपोल बहुत संगीन मामलों में वांछित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद स्थानीय अधिकारी अपने देश की ओर से उस वांछित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध करते हैं। ये नोटिस संबंधित देश को वांछित की गिरफ्तारी अथवा उसे प्रत्यर्पित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 2, केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए 75, 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 40। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 59। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार की इस सूची में यूसी ब्राउजर भी शामिल है और कई अन्य मोबाइल ऐप भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अनुसार इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता एवं एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इन ऐप का मोबाइल और नॉन मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइसेस भी शामिल या इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन काफी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। वे इससे पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल तथा गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। वे 1987 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात के एक गांधीवादी परिवार में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? ऑप्शन ए माइकल D ग्रिफिन, ऑप्शन बी मेरी W जैक्सन, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी
होम्स एडिशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरी डब्ल्यू जैक्सन। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 में मेरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने 1942 में हेफ्ट सन इंस्टीट्यूट से गणित और फिजिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी। उन्होंने इसके बाद कुछ समय तक गणित के टीचर के रूप में मेरीलैंड के स्कूल में अपनी सेवा भी दी थी। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। तो ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 20। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 83। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी 83 रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब उसका फोकस ऑनलाइन स्टोर पर होगा। कंपनी रिटेल टीम के लोगों को सेल्स और स्पोर्ट्स को लेकर ट्रेनिंग देगी और ग्राहकों को पहले की तरह सेवा का अनुभव होता रहेगा। कंपनी ने कहा है कि बदले हालात में डिजिटल स्टोर Microsoft.com पर फोकस करेगी और इन्वेस्ट भी करती रहेगी। चलिए प्रश्न 6। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से रोजाना 5 बजे आप सभी को बताया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न 6। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन ए कोविड-19 बैंक, ऑप्शन बी प्लाज्मा बैंक, ऑप्शन सी ब्लड बैंक, ऑप्शन डी ऑक्सीजन बैंक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लाज्मा बैंक। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब तक जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, सरकार उन सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेगी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस ILBS अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए ध्यान दीजिएगा 5,000 करोड़ टाका उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी हैं और उनकी उत्पादन क्षमता 0 तक पहुंच गई है। चलिए प्रश्न 8। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट होलोगच्छू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए 1000 मेगावाट, ऑप्शन बी 200 मेगावाट, ऑप्शन सी 600 मेगावाट, ऑप्शन डी 700 मेगावाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
600 मेगावाट। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। यह भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। इस दौरान एस जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच अनोखा रिश्ता है। परियोजना 2025 की दूसरी छमाही में पूरे होने की उम्मीद है। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान रस्सियागत्से जिले में गोलागच्छू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मई, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 10 जुलाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 जून। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। प्रत्येक साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाने की घोषणा की। लोगों के बीच क्षुद्रग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाने और उन्हें इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए क्षुद्रग्रह दिवस को प्रत्येक साल मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 10 देखेंगे। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत 2 परियोजनाएं हैं। इस समझौते के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करना है। चलिए 30 जून से 1 जुलाई ध्यान दीजिएगा 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको क्वेश्चंस के वीडियोस पसंद आए हमारे कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से तो आप वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से आप सभी को रोजाना सुबह 5 बजे आप सभी को PDF फाइल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के मिल जाएंगे टेलीग्राम पेज पे। और तो और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं। नमस्कार।